डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रधानमंत्री ने बात की है डेमोग्राफिक शिफ्ट के बारे में। हमें इसके ऊपर जरूर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भारत के इंटरनल सिक्योरिटी और भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है कि राजनीतिकरण हावी होकर अपना जो एजेंडा है ना देश के ऊपर, क्योंकि द एजेंडा इज दैट ऑफ द अनइलेक्टेड। भाजपा का संकल्प है चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को हम बाहर करेंगे, एक एक। भारत का है, कोई बांग्लादेशी नहीं है। कोई बांग्लादेशी है? हम सब भारत के हैं ना। तुम्हारे नाक के नीचे अगर कोई बांग्लादेशी आ गया तो तुम नाकाम, तुम कुर्सी छोड़ के जाओ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बिहार में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट को लेकर सियासी घमासान मचा है। एक तरफ चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि इस प्रक्रिया के जरिए फर्जी वोटर्स की सफाई की जा रही है, लेकिन विपक्ष ये पूछ रहा है कि जिन वोटर्स के नाम काटे गए वो कहां पर गए, जबकि एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि फाइनल लिस्ट आने से स्थिति साफ हुई है। ये सब कुछ जब चल रहा है तब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से घुसपैठ और सीमावर्ती राज्यों की बदलती हुई डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसी समस्याओं से डटकर मुकाबला करना है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता, डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र जैसी चुनौतियों से हमारी सरकार तेजी के साथ निपट रही है। स्वयं सेवक होने के नाते मुझे खुशी है कि संघ ने इसके लिए एक ठोस रोडमैप भी बनाया। घुसपैठियों से बड़ी चुनौती मिल रही है, हमें इससे सतर्क रहना है। लेकिन विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है कि पिछले 11 सालों में सरकार बताए कि कितने घुसपैठियों को बाहर किया गया। इलेक्शन कमीशन को भी बताना चाहिए कि बिहार में कितने घुसपैठिए थे, उनका आंकड़ा क्यों नहीं जारी किया गया, जबकि रैलियों में घुसपैठ का मुद्दा उछाला जा रहा है। ऐसे में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन बताए लाखों लोगों के नाम क्यों कटे, कितने घुसपैठिए मिले, गरीब लोगों का नाम काटा गया, वोट चोरी की जा रही है। इन तमाम बयानों के बीच दहाड़ में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ और बदलती डेमोग्राफी कितनी बड़ी चुनौती है और क्या इसकी शुरुआत, सफाई की शुरुआत बिहार से हुई है एसआईआर के जरिए। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आपको सुनवाएंगे, फिर उसके बाद मेहमानों से करेंगे चर्चा की शुरुआत। विविधता में एकता ही रही है। अगर इस सूत्र को तोड़ा गया तो भारत की शक्ति भी कमजोर होगी और इसलिए हमें इस सूत्र को निरंतर जीना है, उसे मजबूती देनी है। साथियों, सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। यह हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है और कांग्रेस चाहती है कि इस घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। कांग्रेस ने यहां जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए, हमारे आस्था के स्थानों पर हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाका। बीजेपी एनडीए सरकार बनने के बाद अब उन स्थितियों को बदला जा रहा है, यहां के अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। भाजपा का संकल्प है चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को हम बाहर करेंगे, एक एक। ये लालू और राहुल की पार्टियां घुसपैठिए को बचाना चाहती है और हम घुसपैठियों को निकालना चाहते हैं। उनका काम रहा है, उनका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, कल्चरल हिस्ट्री है, उनका सर्विस का हिस्ट्री है, उस पर मैं टिप्पणी ना कर मैं बस यही कहूंगी कि राजनीतिकरण हावी होकर अपना जो एजेंडा है ना
देश के ऊपर, क्योंकि द एजेंडा इज दैट ऑफ द अनइलेक्टेड। भारत का है, कोई बांग्लादेशी नहीं है। कोई बांग्लादेशी है? हम सब भारत के हैं ना। तुम्हारे नाक के नीचे अगर कोई बांग्लादेशी आ गया तो तुम नाकाम, तुम कुर्सी छोड़ के जाओ। तो आइए पहले सवाल आपके सामने रखती हूं। पहला सवाल आज चर्चा में रहेगा शामिल, डेमोग्राफी चेंज मुद्दा कितना गेम चेंजर, अवैध प्रवासी टारगेट, सियासी पार्टियों का एजेंडा सेट, सीमांत की सियासत, घुसपैठ पर महाभारत, बिहार में चुनाव, वोटर लिस्ट पर खत्म तनाव, घुसपैठियों पर जंग, दावों में कितना दम। हमारे साथ सुहाली मेहता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, ज्योति कुमार सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता चर्चा में मौजूद हैं, डॉक्टर श्याम कुमार आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कुंवर अजय सिंह जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं, मोहम्मद अमीन साहब हैं, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के वो भी हैं, और साथ ही सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अब से थोड़ी देर बाद चर्चा का हिस्सा बनेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। शुरुआत सुहाली मेहता आपके साथ करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि डेमोग्राफी चेंज और साथ ही घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इनके सफाई करने के लिए मुकाबला सामने से हो जाए। विपक्ष को एक खुलकर चुनौती देते हैं कि हम घुसपैठियों को बाहर निकाल कर रहेंगे, चाहे विपक्ष घुसपैठियों को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश क्यों ना कर ले। लेकिन थोड़ा बयानों से ऊपर उठती हूं मैम, अगर घुसपैठियों को बाहर करना है तो डेटा कहां पर है? कैसे यह पता चलेगा कि कितनी घुसपैठ हुई, कहां पर घुसपैठ हुई, कौन घुसपैठिए हैं या फिर आउटर माइग्रेशन है? ये कैसे तय होगा और फिर घुसपैठियों पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मेरा नाम सुहाली मेहता नहीं, सुहेली मेहता है। सबसे पहले माफी चाहूंगी, इसको करेक्ट करेंगे, सुहेली मेहता जी मैम, सॉरी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने चिंता जाहिर की है, स्वाभाविक है चिंता जाहिर करना। हमारा देश जो है वो समरसता का देश है और घुसपैठियों से देश में समरसता बिगड़ती है, इसलिए इन्हें चिंता है और इसलिए इन्होंने सुरक्षा के सवाल पर चिंता जाहिर की है। इसे सिर्फ चुनाव से न जोड़ा जाए तो ये ज्यादा सही है। ये पूरी दुनिया जानती है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का एक एक नागरिक जो है वो सुरक्षित महसूस कर रहा है। और आज जो SIR से वोटर लिस्ट जारी हुई है, फाइनल लिस्ट जारी हुई है, तो उसमें भी आपको स्पष्ट पता चलता है कि बिहार में जितने भी नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जितने भी जिले हैं, उन सभी जिलों में वोटर्स की संख्या कमी है। जो भी सीमांचल पे है, सीमांचल में वोटर्स लिस्ट में संख्या घटी है। तो यह स्पष्ट है कि घुसपैठिए तो उस सीमांचल में ही होंगे और वहां कमी है, और जो इधर मध्यवर्ती इलाका है उधर इसकी संख्या बढ़ी है। और ये एक समीक्षा है, 22 साल के बाद ये SIR हुआ है और SIR के बाद इस तरह के जो लिस्ट आए हैं फाइनल फिल्टर होके, तो इस पर बहुत चीजें स्पष्ट होती हैं। इसलिए ये चिंता का तो विषय है ही। अब इसे विपक्ष सिर्फ चुनावी मुद्दा समझ रहा है। नहीं सुहेली जी, बदलती डेमोग्राफी चेंज और इन्फिल्ट्रेशन को चुनावों से जोड़कर क्यों ना देखा जाए? क्या ये वोट बैंक को प्रभावित नहीं करता? नहीं, निश्चित रूप से अगर ना करता होता तो ध्रुवीकरण जैसे आरोप नहीं लगते। नहीं, ध्रुवीकरण का आरोप तो लगाने वाले लगाएंगे विपक्ष, लेकिन जिस तरह से वोटर्स बदले हैं, वोटर्स की संख्या कहीं घटी है और कहीं बढ़े हैं। चुनाव तो सबसे महत्वपूर्ण है इस देश का, इस राज्य का, तो चुनाव पर तो असर पड़ेगा ही। जो अवैध वोटर्स थे वो हटाए गए तो चुनाव का असर तो पड़ेगा, चाहे जिधर पड़े, लेकिन असर तो इसका पड़ेगा। भले विपक्ष जो हमेशा यहीं पे चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात आ जाती है, इसलिए कहा जाता है कि घुसपैठियों के पक्ष में जो इस देश में विपक्ष में अभी बैठी है, वो लोग, उस पार्टी के लोग घुसपैठियों का पक्ष इसलिए ले रहे हैं कि उनके लिए यही कहा जा सकता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाला बात, कि उन्हें ये लग रहा होगा कि ये वोटर्स उनके थे और उनके नाम काट दिए गए। ये बस चोर की दाढ़ी में तिनका ही वाली बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई नहीं जानता कि कौन वोटर्स हैं और किनको वोट देने जा रहे हैं।
नहीं तो सुहेली जी मुझे एक बात बताइए, देश के सामने सुहेली जी मुझे एक बात बताइए, 3 बार एनडीए की सरकार बनी, राज्यों में आपको लगातार जीत मिली, कई राज्यों में आपने चुनावी जीत को दर्ज किया, घुसपैठियों की समस्या का जिक्र कोई पहली बार प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, तो बात सिर्फ चिंता जताने की नहीं है ना। अगर आपकी सरकार भी सिर्फ चिंता जताकर रह जाएगी तो फिर घुसपैठिए निकलेंगे कैसे? सिर्फ तो चिंता जताना है अगर, तो फिर तो कोई भी चिंता जता, सिर्फ चिंता कहाँ जताई है। हाँ। ये एसआईआर के माध्यम से इन सारे चीजों की समीक्षा हुई, कौन, और ऐसे भी वोटर्स जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके भी नाम थे वोटर लिस्ट में, जो 18 साल पूरे हो गए थे उनके नाम नहीं थे। तो एसआईआर के माध्यम से पहले तो वो सारी समीक्षा की गई और उसके बाद जोड़े गए। अब बाद बाकी जो आप कह रही हैं कि कितने घुसपैठिए थे, कितने, हो सकता है बाद में ये इसकी भी लिस्ट जारी हो कि कितने घुसपैठिए थे। पर वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है ना सुहेली जी, घुसपैठियों की डिटेल्स देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है ना। उनका तो काम है जो वैलिड वोटर्स है वो बताएं, जो इनवैलिड वोटर्स है वो बताएं। अगर डुप्लीकेशन हुआ है तो उसको करेक्ट करें, अगर वोटर्स मृत हो गए हैं तो उसको करेक्ट करें, अगर वोटर्स मल्टीपल एड्रेसेस पर है तो उनको करें, अगर जो राज्य छोड़ चुके हैं फिर उनको हटाएं, यानी कि अगर परमानेंट उनका पलायन हो चुका है तो उनको हटाएं। लेकिन ये काम चुनाव आयोग का नहीं है। बहरहाल मोहम्मद अमीन साहब है, मुझे लगता है वो इसको लेकर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो अभी आपने जो प्रश्न पूछा कि कितने घुसपैठिए हैं, अभी नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, लेकिन वो बताने का काम सरकार का है, वो इलेक्शन कमीशन का नहीं है सुहेली जी, मैं जितना समझती हूँ। आपको बताएगी, ठीक है ज्योति जी, ठीक है ज्योति जी, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस बार बार ये कहती रही है कि बीजेपी डर फैलाती है, बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, लेकिन जिस तरीके की घुसपैठ है या जिस तरीके का डेमोग्राफी चेंज है, आपको नहीं लगता या कांग्रेस को नहीं लगता कि वो देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और कई मायनों में खतरा है? और खास तौर से अगर मैं बिहार के पर्सपेक्टिव से बात करूं सर, आप लोग वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, तो आपको भी तो इस बात का दुख होगा ना कि अगर घुसपैठिए बिहार के गरीब लोगों का अधिकार छीन रहे हैं, जिनका वो अधिकार है ही नहीं, तो उनका सफाया होना चाहिए। पूर्णिमा जी बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं, उसमें 1% भी गलत बात आपने नहीं बोला कि कोई किसी, अगर बाहर के लोग अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बासिंदा हैं बिहार के, जो यहाँ जन्मे हैं, जिनका अधिकार है, तो उनके हक मारे जाएंगे। ये आपने बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह की बात प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में सुना रहे थे जब आप उनकी क्लिपिंग सुना रहे थे। अब ये बताएं, जो हम लोगों के जो 2-3 सवाल है कि अगर घुसपैठिए आए हैं तो वो किसकी जिम्मेदारी है उसको हटाने की? क्यों नहीं वो हटा पाए? और अगर इनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार जो दिल्ली में भी है, पटना में भी है, इतने दिनों से अगर सरकार है इनकी, तो कितने लोगों को ये हटा पाए? आज एसआईआर के माध्यम से इनको याद आता है, जब बिहार में इलेक्शन आता है, इनको ध्रुवीकरण करना है और बताना है समाज में कि ये इतने समुदाय के लोग ये हैं और इस समुदाय के लोग इतने हैं, ये बताना है इनको, इसलिए इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। इसके पहले क्यों नहीं बातें किए? इसके पहले कभी बातें नहीं किए। ये बात तो हम विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और अमित शाह और पूरे एनडीए की पूरी जो कुनबा है, ये हमारे लोगों को का नाम काटकर उनके हकों को मारना चाहती है। जो सरकार, मैं इन्हीं की सरकार की जो पॉलिसी की अगर बात करूं, चाहे वेलफेयर के जितने भी इन्होंने जो वेलफेयर बनाए हैं, मैं उनके सरकार के कामों को आगे बढ़ाने का विपक्ष बोलती है कि हम साथ देंगे, लेकिन कैसे साथ देंगे जब आप उनके लिस्ट से नाम ही हटा देंगे? उनको पता नहीं है कि किस लिए हटाए जा रहे हैं। मैं समुदाय की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं दलितों की, मैं बात कर रहा हूं किसानों की, मैं बात कर रहा हूं लोगों की जो बाढ़ के समय रोड पर आ गए और जिनसे पेपर मांगा गया। मैं तो बात करता हूं अपने जगह पर, जहां भागलपुर से अगर आप मुंगेर तक आएंगे, अगर उस साइड अगर आप कभी गई हैं, तो सारे लोग आपको रोड पर नजर आएंगे। अब भी आपको जानवर अभी भी रोड पर ही हैं। चंपा नाला से आप शुरू करेंगे और बरियारपुर से और आगे तक चली जाएंगी, वहां तक लोग वैसे ही पड़े हुए हैं। तो हमारा कंसर्न क्या है कि आप करें, लेकिन शुरू से हमारा सवाल रहा कि आपसे समय का सवाल था कि इस समय क्यों, इलेक्शन से पहले क्यों?
आप ये 10,000 रुपया पहले महिलाओं को जो घूस अरे देने का ज्योति जी, प्रयास ये करें, इस वोट समय लेने क्यों के उस लिए, समय क्यों छोड़ दीजिए इलेक्शन सर। के समय सुप्रीम क्यों? कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात बहुत क्लियर हो गई कि इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार है, वो एक संवैधानिक संस्था है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हमने बिहार से इसकी शुरुआत की, फिर बंगाल में करना है तो ममता बनर्जी आ जाती है, हम नहीं करने देंगे। आप कहते हैं अभी तक सरकार ने क्यों किया, अभी क्यों याद आए? अरे घुसपैठियों की बात और डेमोग्राफी चेंज की बात तो कब से हो रही है सर। आपकी सरकार के समय भी घुसपैठियों की समस्या थी, डेमोग्राफी चेंज किस तरीके से वो आप लोग जानते हैं। और अगर सरकार एनआरसी लागू करने की बात करती है तो ममता बनर्जी खड़ी हो जाती है, आप लोग खड़े हो जाते हैं। बोलिए आप एनआरसी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि घुसपैठियों को हटाना है देश से? तब तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये घुसपैठिए अगर रहेंगे तो जो बिहार के जो अभी चुनाव हैं वो गड़बड़ होगा। नहीं सर, तो आप फिगर्स में बताइए ना मुझे, फिगर्स में बताइए, फिगर्स में बताइए। अगर आप आज ये कहते हैं, अगर आज आप ये कहते हैं, आपने एक लाइन बोली ज्योति जी, आपने एक सेंटेंस बोला ज्योति जी, आपने एक सेंटेंस बोला कि हमारे लोगों को, हमारे वोटर्स को हटाया जा रहा है। मुझे प्लीज इस परसेप्शन से जरा ऊपर उठकर फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करिए। ये आपने कैसे तय किया कि जिन लोगों को हटाया गया वो आरजेडी या कांग्रेस या जो अपोजिशन में लोग हैं ये उनके वोटर्स हैं? कैसे ये तय होगा? पूर्णिमा जी, इसलिए विपक्ष की पार्टियां बोलती है क्योंकि ये पार्टियां जो एनडीए है, जो डबल इंजन की सरकार मोदी और नीतीश की है, ये दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है। वो वोट महागठबंधन को देंगे इस सरकार को हटाने के लिए, कैसे हटे और हैं उनको सर? वोटर लिस्ट में नहीं लाने का इनका पूरा प्रयास है। ज्योति जी, तो व्यूअर्स को भी कर दीजिए और मुझे भी कर दीजिए। सर मुझे ये बताइए कैसे, ये आप कैसे तय कर रहे हैं कि जिन लोगों के नाम कटे वो लोग हैं जिसमें आप दलित, गरीबों, वंचितों की बात करते हैं, वो आपके हिसाब से जो आपका वोट बैंक है? क्योंकि आप तो ये मान के चलते हैं कि बीजेपी को तो दलित वोट ही नहीं देते, आप ये मान के ही नहीं चलते कि एससी एसटी किसान जो है वो बीजेपी को वोट ही नहीं देते। तो अगर मान के चलिए कि जो वोटर्स कटे हैं वो आपके वोटर्स है, सर इसका डेटा दीजिए ना मुझे, बताइए ना मुझे कैसे आप लोगों ने तय किया, आप निष्कर्ष पर कैसे निकले? इस निष्कर्ष पर इसलिए निकले कि जब आप बाढ़ आता है और बाढ़ के आपदाओं की बात आपको बार बार बोला जाता है और आप 15-20 साल से हैं वहां पर और आपदा का प्रबंधन नहीं करते हैं और हर साल उनको अपने स्थानीय मैदान से छोड़कर बाढ़ आता है उनको रोड पर आना पड़ता है, तो इसका मतलब आप जानबूझकर करते हैं। आपने महंगाई पर काबू नहीं किया, आपने जीडीपी पर जो राहुल गांधी बार बार गब्बर सिंह जीडीपी के आंकड़ों पर मत जाइए, प्रधानमंत्री मत जाइए आप जीडीपी के आंकड़ों पर, इन्फ्लेशन से आप मत जाइए। और आपकी सरकार में महंगाई दर कितनी थी, अभी कितनी है? जीडीपी दर तब कितनी थी, अब कितनी है? एम्प्लॉयमेंट रेट तब कितना था, अब कितना है? भारत कितनी कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था सर आपके सरकार में थी, आपकी सरकार में? मत जाइए इन पर, मत जाइए, चुनावी शिगुफा मत बजाइए, यहाँ पर मत छोड़िए। मैं ये पूछ रही हूँ सर, प्लीज इस परसेप्शन से बाहर निकलिए, भ्रम की स्थिति फैलाना बंद करिए सर, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करिए प्लीज फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करिए। अगर आपको असम की बदलती हुई डेमोग्राफी नजर नहीं आती, नंबर्स आपको चेंज होते नहीं नजर आते, जो जनसंख्या में एक असंतुलन पैदा करता है तो वो कांग्रेस की समस्या है। अगर आपको बिहार में ये नहीं दिखता, अगर आपको पश्चिम बंगाल में नहीं दिखता, तो सर इस पर बहुत होमवर्क करने की जरूरत है। आई एम सॉरी टू से सर। ये सब बातें बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने दीजिए, आप तो सवाल कीजिए। मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रही हूँ, मैं फैक्ट्स रखूंगी, आप अधिकार छीन लेंगे क्या मेरा फैक्ट्स रखने का? या सिर्फ आप आसमान में बातें करेंगे और मैं कहूंगी वाह वाह ज्योति जी बहुत बढ़िया बात कही आपने, आपके 10 ब्राउनी पॉइंट्स हो गए? ऐसे नहीं होता है ना सर। पूरे देश में एसआईआर क्यों नहीं हुआ, बिहार से ही क्यों शुरू हुआ? अरे भाई बिहार से शुरू हुआ, उसके बाद बाकी राज्यों में हो रहा है, और जैसे आपने बिहार में विरोध किया बाकी राज्यों में भी करिएगा, क्या दिक्कत है? आपको कौन सा इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने में पैसे खर्च होते हैं आपके? इलेक्शन के पहले क्यों? इलेक्शन के पहले क्यों? इस बात का जवाब सर आ चुका है, इस पे गोल गोल बार बार घूमने की जरूरत नहीं। डॉक्टर श्याम कुमार, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है घुसपैठ और बदलती डेमोग्राफी को, उस मुद्दे को गंभीरता के साथ रखने की, उस पर काम करने की? और अगर एसआईआर प्रक्रिया के तहत ये क्लियर होता है कि भाई वोटर लिस्ट में वो लोग शामिल हों जो सिटीजन हैं, यानी कि जो वैलिड वोटर्स हैं, यानी जो इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं हैं, तो ये तो अच्छा है ना सर आपके लिए। आप भी तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, गरीबों का अधिकार कोई और उनसे ना छीने बाहरी आकर, इसको लेकर तो आरजेडी को खुश होना चाहिए, और अगर समस्या है तो उसे गंभीर मानना चाहिए। नहीं, आप पूर्णिमा जी, जब चुनाव सर पर आ गई है तो सब कुछ याद पड़ता है। और मैं आपको यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ
कि झारखंड में चुनाव थे तो घुसपैठिए की बात हो गई, झारखंड का चुनाव खत्म, घुसपैठिए का मुद्दा खत्म। 20 साल से केंद्र में इनकी सरकार, बिहार में सरकार है, 11 साल से केंद्र में सरकार है, और आज भी वही मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आए थे। तो एक बड़ा सवाल है, आप एक बात बताइए, अगर घुसपैठिया इतनी भारी संख्या में बिहार में बैठे हैं इनके अनुसार, अगर ये बात सही है तो मैं पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक भी घुसपैठिया का नाम इन्होंने क्यों नहीं बताया। दूसरी बात, अगर इतनी भारी संख्या में घुसपैठिया वहां बिहार में बैठे हुए हैं तो एक खाली इलेक्शन कमीशन का मसला नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है। तो आप बताइए, इतनी भारी संख्या में बैठे तो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस प्रशासन है, एमएचए, तो ये तो बड़ा सवाल हो गया। और इस सवाल पर ये कन्नी काट जाते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो 24/7 मैन्युफैक्चर नैरेटिव बना के ये तो बात क्लियर हो गई। एक बड़ा बढ़िया एसआईआर का जो प्रोसेस किया है, इनसे तो एक बात क्लियर हो गई कि पूरा एसआईआर के प्रोसेस में क्या था नैरेटिव। ये नैरेटिव तो भारत संख्या में वहां पर मतलब घुसपैठिया बैठे हुए हैं, और जैसे ही एक भी नाम सामने उभर के नहीं आई तो ये तो खुद ही एक्सपोज हो गए। एक बात यहाँ पर और आपको पूर्णिमा जी जरूर बताना चाहता हूँ, इनके जो दल के मतलब आप ये ना बैठे हुए हैं, मतलब आप ये नहीं बताएंगे कि जिनके नाम काटे गए वो कैसे आपके वोटर हैं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाकर जरूर बताए कि जिन वोटर्स को काटा गया बाकायदा उनकी डिटेल्स के साथ दें कि ये घुसपैठिए हैं, है ना। आप जो है नहीं तो आप लेकिन नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे सर, क्योंकि चुनावी नैरेटिव बन रहा है, तो आप क्यों बताएंगे इसे? नहीं, चुनावी नैरेटिव तो पूर्णिमा जी आप जानती हैं कि चुनाव आते कौन जो है घुसपैठिया पाकिस्तानी कब किसी को कौन बता दे, ये आप जानते हैं, मुझे आपको नहीं बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार ये नैरेटिव, ये पटकथा एनडीए की नहीं चलने वाली। आप समझिए, जो शासन सत्ता से सवाल होता है, इस बात को आप मानिएगा, शासन सत्ता में कौन है बिहार में 20 साल से मतलब घुसपैठिया को नहीं रोक पाए, तो आप कर क्या रहे हैं? ठीक है, सुहेली जी इन तमाम बातों का जवाब देंगी। ठीक है, सुहेली जी जवाब देंगी इन सारे क्वेश्चंस का, लेकिन उससे पहले एक मिनट जी बोलिए, एक मिनट, 10 मिनट, फिर मैं एक सवाल करना चाहूंगा। हाँ। कि इतनी संख्या में 20 वर्षों में घुसपैठिया जब आ गए तो इसका मतलब तो मानते हैं ना कि जो एनडीए सरकार बिहार में पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार, फेल सरकार है, इस बात को मानिए, इसमें कोई मतलब भ्रम की स्थिति नहीं है। इस बात पर वोट मांगने का क्या मोरल राइट है? मतलब 10-20 साल और इनको चाहिए। इसके मतलब ये है कि सिर्फ नैरेटिव की बात करते हैं, इनके पास कुछ ठोस विजन नहीं है बिहार को लेकर। आप भी तो वोट चोरी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आप वोट मांगे तो सब ठीक है, वो किसी नाम पर वोट मांग ले तो गलत है सर। अकेले आपको अब लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए तो सर बराबरी पर खेलिए ना, बराबरी पर खेलिए सर। लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए तो फिर उनको भी मुद्दे उठाने दीजिए, आप भी मुद्दे उठाइए। कि ये विपक्ष के जो नेता है और विपक्ष के जो प्रवक्ता है, सारे विपक्ष के लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, इसलिए ये अब एक्स्ट्रा एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं अपना। इनका कहना है कि हमारे लोग को काट दिया गया। क्या जिस तरह से चुनाव आयोग के तरफ से बीएलओ होता है, तो सीधी सी बात है कि हर पार्टी अपना अपने तरफ से एक बीएलओ रखती है, तो क्या इन्होंने नहीं रखा था? अगर इनको लग रहा था कि इनके आदमी का नाम काटा जा रहा है तो इसके लिए भी इनके आदमी होने चाहिए थी। और दूसरी बात कि इन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है कि चुनाव के वक्त हम लोग इस तरह का काम करते हैं। हम ही लोग की सरकार है कि सरकार बनने के साथ ही काम शुरू करते हैं। उसके पहले तो जो है तो है ही। बिहार में एनडीए की सरकार ने जैसे ही 2005 में हमारी सरकार बनी तो कई तरह के काम हुए। भ्रष्टाचार का शुरू बिहार जो है, पूरा बिहार में 50% महिलाएं जो उपेक्षित थी, जिसको इन लोगों के सरकार ने अत्याचार के लिए ऑब्जेक्ट समझ रखा था, उनका सशक्तिकरण हुआ, चाहे वो पंचायतों के माध्यम से हो, चाहे उनके पढ़ने के माध्यम से हो, चाहे उनको नौकरियों के माध्यम से हो। चुनावी रैलियों के लिए ये ठीक है कि जो काम हुए, इनका जो ये नैरेटिव चुनावी रैलियों के लिए ठीक है कि हम लोग चुनाव के वक्त में इस तरह का काम करते हैं। ये हर सरकार की ड्यूटी होती है और चुनाव आयोग की बिल्कुल जिम्मेदारी है। और घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी भी, घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी भी जिसकी है फिर उसी की है। सुहेली जी, कुंवर अजय साहब, ये बताइए कि अगर प्रधानमंत्री एक टिकिंग बॉम्ब की तरह देखते हैं घुसपैठ को या फिर इन्फिल्ट्रेशन को या फिर बदलते हुए डेमोग्राफी चेंज को, तो आप क्या ये मानते हैं कि जो एसआईआर प्रक्रिया हुई है वो उस बम से पहले की चेतावनी है? मतलब एसआईआर के जरिए कम से कम एक क्लैरिटी तो आई होगी ना कि कौन है जो भारतीय नागरिक नहीं है
लेकिन वोटर लिस्ट में शामिल हैं। पूर्णिमा जी, आप एक निष्पक्ष चैनल पे वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश और बिहार प्रदेश की जनता को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये विपक्षी दलों का जो भी तिकड़म है, बिहार में इसको तिकड़म कहा जाता है, ये तिकड़म चलने वाला नहीं है। रही बात घुसपैठियों की या चुनाव आयोग पे लगाए गए आरोप की, तो चूंकि ये बिहार विकास पे कोई बात कर नहीं सकते, ये पहले ही चुनाव में वॉक ओवर दे चुके हैं, एनडीए को वॉक ओवर दे चुके हैं विपक्षी दल वाले, इसलिए कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं और कभी स्वयं चुनाव का बहिष्कार करने की बात करते हैं। मैं आपके चैनल पे, चूंकि बगल में बैठे हुए हैं पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर मोहम्मद आमीन जी, किसी चैनल पे वक्तव्य दे रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को कब किसी ने अच्छा कहा है? कभी नहीं। हारने वाले तो चुनाव आयोग को हमेशा ही बुरा बतलाते हैं, चाहे वो जो भी समय रहा हो। हारने वाले तो अब यहां स्पष्ट हो गया है कि एनडीए की बढ़त है। हम पूर्ण रूप से माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो ये नाना प्रकार के आरोप लगाते रहेंगे। और इन घुसपैठियों को निकालने की अगर कोई प्रोसीजर किया जा रहा है, जिम्मेदारी हमारी है, तो इसका प्रोसीजर भी हम ही कर रहे हैं। इन्हें मिर्ची क्यों लग रही है? ये 100 से 1 गिनना चाहते हैं, हम 1 से 100 गिनना चाहते हैं। इन्हें शायद ये नहीं मालूम कि ये सारा काम चुनाव के वक्त नहीं हो रहा है। 2005 से हम बिहार की चौमुखी विकास कर रहे हैं और हर क्षेत्र में, चाहे जिस क्षेत्र को आप लीजिए, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में चौमुखी विकास कर रहे हैं। माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो सुशासन की सरकार चल रही है, बिहार की जनता इसके कायल है और हम बढ़त के कगार पे हैं। हम पूर्ण रूप से बिहार की जनता के सर आंखों पे हैं। लेकिन हम इतने समय से सरकार है सर, सरकार बनाने तो जा रहे पलायन रुक हैं, इसलिए जाना चाहिए विपक्षी था। दल घबराए हुए हैं। बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए थी, कोई पलायन भी घटना रुकेगा, नहीं सब होनी चाहिए कुछ, थी। ये नहीं सर, सब लंबे कुछ समय से धीरे-धीरे सरकार है होगा। अजय साहब, लंबे समय किसी से के सरकार पास है, लंबे समय से सरकार है सर, बहुत तो ये जिम्मे- सब कुछ अभी तक तो जी, बिल्कुल जी, ठीक हो बहुत जाना चाहिए था। जिम्मेदारी- ठीक है, एक बार जल्दी से मैं सवाल पूर्णिमा जी, ये सर, सारी चीजें होती रहेंगी। ठीक है सब बढ़िया है, होनी भी चाहिए और इसीलिए जनता चुनकर भेजती है ताकि ये सब चीजें आप करें। ये जिम्मेदारी है आपकी चुनने के बाद। अमीन साहब, मुझे क्विकली मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि वोटर लिस्ट अब साफ हो गई है, आप कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है गरीबों के नाम कट रहे हैं, एनडीए कहता है घुसपैठियों के नाम कट रहे हैं। क्या कटा है? 65 लाख कौन है? गरीब हैं, घुसपैठिए हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है, उसके अंदर 65 लाख जो वोट काटे गए हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि जो माइग्रेट कर गए, जो जगह छोड़ गए परमानेंटली, उनका नाम कटा है। साथ में जो ईश्वर को प्राप्त हो गए, यानी दुनिया से चले गए, उनके नाम कट गए। और जो लोग डबल वोटर बने हुए थे, दो बार वोटर बने, 3 जगह। मैं ये जानना चाहती हूँ, घुसपैठिए हैं इसमें? नहीं, घुसपैठिए का तो सवाल इसलिए नहीं उठता है अभी इस मामले में, जब तक कि तो जांच का विषय है। हमारे जितने जिला चुनाव अधिकारी हैं, उन डॉक्यूमेंट से तो ये आधारित होता है ना, ये प्रमाण है कि भाई आप इंडियन सिटीजन हैं कि नहीं है। देखिए, जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म 6 या 7, जो भी फॉर्म है साइन किया जाता है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि हम भारत के नागरिक हैं। वो फॉर्म साइन किया जाता है, यानी डिक्लेरेशन है जो उनका। डॉक्यूमेंट्स आप लेते हैं उससे ये प्रमाणित होता है ना कि जिनका जो नाम उन्होंने शामिल है। डॉक्यूमेंट दिए, वो डॉक्यूमेंट ये सर्टिफाई करते हैं कि वो वहाँ के रहने वाले हैं और वो वहाँ के नागरिक हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है, अगर कुछ केसेस हैं, नहीं दिए फिर एग्जैक्ट नहीं, कुछ केसेस हैं जो पकड़े गए हैं लेकिन अभी सामने नहीं आए हैं, उन केसेस को साइलेंटली हमारे जिला चुनाव अधिकारी डीएम ने वो भेज दिए। वो जांच का विषय है, जो घुसपैठिए होंगे वो जांच का विषय है पूर्णिमा जी, और वो गृह मंत्रालय जांच करेगा। क्लेरिकल त्रुटियां हैं, बस उसी को दुरुस्त कर लिया गया है, जो आपने पहले 3 आधार बताए, उन्हीं को बस दुरुस्त कर लिया गया है और वोटर लिस्ट को रिफाइन कर दिया गया। हाँ, एसआईआर का काम ही यही था कि अपडेट की जाए प्रॉपर तरीके से लिस्ट, जो उसमें त्रुटियां हैं दूर की जाएं। और जो अभी आपका कांग्रेस वाले प्रवक्ता कह रहे थे इस बात को, ये बिहार से शुरू किया गया, मैं उनको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जिस वक्त ईवीएम शुरू किया गया। और ये बात आप देखिए कि उस वक्त ईवीएम जो है केरला से पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। क्यों?
क्योंकि वो पायलट प्रोजेक्ट केरला में इसलिए शुरू हुआ कि उस नेक्स्ट ईयर केरला में चुनाव होने थे स्टेट के, इसलिए वो शुरू किया गया। अभी जो SIR की प्रक्रिया शुरू की गई वो इसलिए कि बिहार में भी देखिए, सीजन की बात मत करिए, हर सीजन में हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, चाहे वो आप कश्मीर चले जाइए, चाहे आप मरुस्थल में राजस्थान चले जाइए, चाहे समुद्र में चले जाइए, हर सीजन में होता है इलेक्शन। ये कहना इलेक्शन के लिए कि इस सीजन उस सीजन ये त्योहार वो त्योहार नहीं चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइमिंग को लेकर तो सर कहा ही था ना जी कि एकदम लास्ट मिनट पे इसको करने का क्या मतलब था, ये तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया। नहीं, वहां पर वो आवश्यकता थी, इन्हीं के LOP ने कहा था कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जो है उनके वोट जोड़े गए हैं और घटाए गए हैं, इस कारण से स्पष्ट अपडेट करनी थी। क्या चुनाव आयोग भी ये मानता है कि बिहार के साथ साथ जो बाकी सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर घुसपैठ एक बड़ा खतरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए? देखिए, याद होगा आपको कि जब पिछली बार बंगाल के चुनाव हुए थे तो ये कहा गया था कि यहाँ पर 7 राउंड्स में चुनाव किए गए। उस वक्त भी मैंने इस बात को स्पष्ट किया था कि चूंकि ये बंगाल जो है वो सीमावर्ती अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलता है, इस कारण वहाँ पर स्पेशल विजिलेंस की जाती है और स्पेशल टास्क फोर्स लगाई जाती है, और जो जांच के साथ में हमारी जो चुनाव की टीमें हैं स्टेप बाय स्टेप करती हैं, क्योंकि हमारे इतनी फोर्सेस नहीं हुआ करती हैं, इसलिए किया गया था। और ये बॉर्डर की वजह से अभी आप देखिए ना, ये जो चुनाव SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है पूरे देश में होगी, और ये बंगाल में भी होगी, और साथ में आप देखेंगे जो नेक्स्ट स्टेट आ रही है, आसाम है, हमारा तमिलनाडु है, हमारे केरला है, उन स्टेट्स में भी पहले की जाएगी, बाद में तो होती रहेगी सभी जगह जहाँ जहाँ होना है। इसके लिए हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है इस बात को कि सब तैयारी रखें, हमारे स्टेट के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने तैयारी कर रखी है पूरी। लेकिन बाकी राज्यों में भी जब आप SIR करेंगे तो फिर वही सब होगा जो अभी होगा। नहीं, देखिए, करने को तो देखिए ये तो प्रक्रिया है, करना ही होगा और देश को सुधारना होगा, और ये काम है इलेक्शन कमीशन का, ये विपक्षी पार्टियों को नहीं है। हाँ, स्टेक होल्डरों को पूरा टाइम दिया जाएगा। जैसे आपने देखा कि अभी बिहार में किया गया था, तो आप ये मान के चलिए जिस तरीके से हर कैंडिडेट के पास पोलिंग एजेंट होता है पोलिंग के दिन और काउंटिंग एजेंट होता है, इसी तरह BLA दिए गए। आप 4 लाख BLA हमारे बिहार में काम कर रहे थे, कहना इनका गलत है इस बात को कि हमने उनको कोई मौका नहीं दिया। और आप बता रहा हूं मैं, 30 तारीख के बाद जब ये फाइनल लिस्ट हो गई है, हर स्टेक होल्डर को इलेक्शन कमीशन ने एक लिस्ट प्रोवाइड कराई है। ये कहना सिर्फ चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाने का काम है, इनके पास और कोई काम नहीं है। ये चुनाव आयोग को कभी कोई सहायता नहीं करता, न मिल के चलता है, न बताता है। और आप देखिएगा कि अभी हमारा इलेक्शन कमीशन जा रहा है 4 और 5 को, तो वहां पर पूरी तौर से पूरे राज्य की समीक्षा की जाएगी, अधिकारियों से बात की जाएगी, साथ में अपोजिशन पार्टियों से भी हमारा इलेक्शन कमीशन मिलता है और उनके जो सुझाव हैं वो लेता है। ठीक है, ज्योति जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं बड़ा आश्चर्य है मुझे कि डायरेक्टर साहब जो पूर्व फॉर्मर हैं और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं 2-3 बात उन्हीं से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, पूर्णिमा जी, कि 2025 जून तक इतनी मल्टीपल अनाउंसमेंट हुआ SIR के बारे में, इस तरह की बातें, मतलब इलेक्शन के संदर्भ में, और 2025 जून तक कभी इसकी बात चर्चा नहीं हुई। और 31 मई तक भी जो CEC का 21 पॉइंट एजेंडा था जो रिलीज हुआ था, उसमें भी SIR का बात नहीं था। विपक्ष क्यों ये उठाती है कि जब आपके 2025 जून तक ये सवाल नहीं था, 30 मई में जब CEC का जो 21 पॉइंट का एजेंडा था उसमें SIR का बात नहीं था, और अब आप अचानक से कैसे कर रहे हैं? आप दूसरे प्रदेशों में करते। ज्योति जी मुझे जल्दी से इतना बता दीजिए कि आपको पहले SIR से समस्या थी, आपको पहले SIR से सर समस्या थी, अभी भी आपकी बातों से लगता है कि आपको SIR प्रक्रिया से बड़ी समस्या है। फिर राहुल गांधी ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स दिखाकर, त्रुटियां दिखाकर, फिर चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और वोटर लिस्ट को बेहतर और साफ करने को लेकर प्रेजेंटेशंस क्यों देते हैं? फिर अगर SIR से दिक्कत है तो फिर SIR नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो राहुल गांधी कौन सी दिक्कत दिखा देते हैं? पूर्णिमा जी देखिए, दो सवाल है। आप बोल रहे हैं कि क्या SIR हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ? अगर गलत हुआ तो हमें क्यों प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम है? और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने त्रुटि क्यों निकालते हैं? अरे मतलब त्रुटियां है ना सर, SIR तो इसीलिए है ना, SIR तो है ही ना सर, इसीलिए, यही तो मैं बता रही हूं आपको कि अगर त्रुटियां हैं, ज्योति जी त्रुटियां हैं, मैंने बात मान ली आपकी, और मैंने तो ये डिबेट्स में भी कई बार कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन को भी सुधार करने की जरूरत है जिस लेवल पर हो, तो त्रुटियां तो हैं, यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, तो फिर SIR से समस्या क्यों? वो भी तो वही है ना।
ये अब सुधार जब चाहते आप हैं बोल या नहीं लेंगी, चाहते? जवाब देने देंगी तभी मैं दूंगा। सर इतना बता दीजिए, अमीन साहब भी पूछ रहे हैं सुधार चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इलेक्टर रोल में नहीं, इलेक्टर रोल में आप लोग सुधार चाहते हैं, जितने लोग बैठे हैं। डायरेक्टर साहब, आपको कोई पद नहीं मिलने वाला अब ना, आपके यहाँ ईडी अरे कोई बात नहीं साहब, आप तो पद पर है ना ज्योति जी, दूसरों को आप पद की मुझे चिंता जवाब छोड़िए। दीजिए कि इलेक्टर रोल का सुधार चाहते हैं देश में, कि सही वोटर लिस्ट हो, He is just asking if you are सही वोटर okay, लिस्ट बने। if you are okay with the reforms or not। जून 30 तक ज्योति जी आपके हिसाब से सुधार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मैंने आपको जवाब दिया था कि बिहार में क्यों शुरू हुआ, इसलिए मैंने बताया था। मुझे अंग्रेजी बहुत आती है, मुझे अंग्रेजी बहुत आती है, मैं बोलना नहीं चाहती, हिंदी चैनल है, प्रोटोकॉल है, यू मस्ट फॉलो द प्रोटोकॉल ऑन द टीवी चैनल, यू मस्ट फॉलो द प्रोटोकॉल। हिंदी चैनल में आप हिंदी में बात करिए, हिंदी में बात करिए। अरे ज्योति जी इतना भड़किए मत, वो बस इतना पूछ रहे हैं कि आप चाहते हैं सुधार हो कि नहीं, बस इतना बता दीजिए, बात खत्म। क्या दिक्कत है आपको? पूर्णिमा जी, आपने 2 सवाल किया, आप मुझे सर मैंने उसको वापस से एक लाइन में तब्दील कर दिया। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस चाहती है सुधार हो कि नहीं हो? बिल्कुल सुधार हो, इसीलिए तो राहुल गांधी ने आपको प्रेजेंटेशन दिया। ठीक है, तो फिर एसआईआर होने दीजिए ना सर। एक घर में 220 वोट कैसे हैं, 420 वोट कैसे हैं? आपको सुधार के लिए तो बोला ना, कैसे डिलीशन कर देते हैं आप इतने वोट, कैसे ऐड कर देते हैं? बीएलए क्या कर रहे थे? सुहेली जी ठीक है सुहेली सर, बहुत सारी फिर बीएलए पर बात आएगी, फिर सवाल उठेंगे बीएलए क्या कर रहे थे, इनके वर्कर क्या कर रहे थे? सुधार चाहते, सुधार करने दीजिए ना चुनाव आयोग। सुहेली जी मुझे ये बताइए, मैंने अमीन साहब से बहुत क्लियर पूछा कि भाई घुसपैठिए उस 65 लाख में है कि नहीं है, अब उनके पास कोई एग्जैक्ट फिगर्स तो है नहीं मैम। अगर आपने हमारी गलतियां पकड़ी तो इलेक्शन कमीशन के जिलाधिकारी को इन्फॉर्म किया, बीएलए मिले इनको। ठीक है, मैं अपने मूल सवाल पर सुहेली जी आती हूँ। सुहेली जी मैं अपने मूल सवाल पर आती हूँ, जो एक सेकंड कुंवर अजय जी बस आ रही हूँ, प्लीज सर थोड़ा सा समय दीजिएगा। सुहेली जी मूल सवाल पर मैं आ रही हूँ अपने। इलेक्शन कमीशन के पास भी घुसपैठियों का कोई डेटा नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करना नहीं है। वापस से फिर वही बात, नंबर्स फिर कहां है घुसपैठियों के, कैसे समस्या घुसपैठियों की दूर होगी? डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, उसको बदलने से कैसे रोका जाएगा? बॉर्डर्स की जिम्मेदारी मैम किसकी है? यही तो विपक्ष पूछता है। अगर बॉर्डर्स की जिम्मेदारी आपकी है तो घुसपैठ कैसे हो रही है? गृह मंत्री जी का, आपने केंद्रीय गृह मंत्री जी का बयान सुना होगा कि अगली सरकार में हम एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बिहार से बाहर करेंगे और देश से बाहर करेंगे। और अमित शाह जी जो भी घोषणा करते हैं, हमारी सरकार केंद्र से आज तक जो भी घोषणा करती है उसे पूरा करती है, इसमें कोई शक शुबा तो न कांग्रेस नहीं। तो मैं अगली सरकार आने का या जनता अगली सरकार आने का इंतजार क्यों करेगी? तीसरा टर्म दे दिया आपको सुहेली जी। नहीं, निश्चित रूप से अभी तीसरा नहीं, मेरा तो 5वां टर्म होगा एनडीए की सरकार का। मैं बात केंद्र में कर रही हूँ, नहीं यहाँ बिहार की बात कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह जी का ये स्टेटमेंट बिहार में था, इसलिए बिहार की भी बात है। लेकिन वो देश के गृह मंत्री हैं, तो वो देश के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, वो देश के पर्सपेक्टिव में। 65 साल की जकरन, पूर्णिमा जी 65 साल की जकरन को दूर करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। जितने भी चीज धारा 370, 3 तलाक और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। मुझे एक बार समय का अपडेट देंगे कितना है मेरे पास, एक बार जल्दी से। ठीक है अजय जी, कुंवर अजय जी भी पूरा करेगी। ठीक है कुंवर अजय जी। जी पूर्णिमा जी, मैं बार बार इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश की जनता इन विपक्षी दलों के टीकड़म में आने वाली नहीं है। ये बार बार जो कभी चुनाव आयोग पे आवाज उठाना, गलत उंगली उठाना और कभी चुनाव का बहिष्कार करने की बात, कभी वोटर इनके कटने की बात, कभी घुसपैठियों की बात ये कर रहे हैं। क्या ये कोई रिमोट रखे हैं? अभी हमारे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि बिहार में पशु सड़क पे हैं। शायद इनको मालूम है कि बिहार में जो पशु सड़क पे हैं, उन्हें मालूम है कि इस चुनाव में लालू जी प्रचार में आएंगे और वो चारा घोटाला का हिसाब लेने के लिए सड़क पे पशु आए हुए हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मान चुके हैं।
बिहार गरीब में लोगों पर मजाक उड़ा ये रहे हैं। विकास, आप गरीबों पर मजाक अरे उड़ा रहे ज्योति जी, मैं हैं। एक वही तो आप बोल 20 रहा साल से हूं। सरकार में जो है, 70 डबल इंजन की सालों सरकार है जी, आपने उनके शोषित आपने उनके वंचितों की आपदा बाढ़ सरकार आपदा पे के लिए आपने कुछ आप किया उंगली नहीं। उठा रहे वो हैं। विवश होकर रोड पर आते शोषित हैं और वंचितों आप की उनका मजाक सरकार उड़ा पे रहे हैं। आप उंगली उठा आप रहे उनका हैं। मजाक उड़ा रहे हैं। बिहार, इसीलिए आपको वोट नहीं मिलेगा। बिहार इसीलिए आपको विकास की, दलित और गरीब बिहार विकास और गरीब किसानों बिहार के लोगों की विरोध की अस्मिता सरकार का मानी जाती मजाक है। उड़ाएंगे। इसीलिए मानी जाती है। राहुल इसीलिए गांधी, भ्रष्टाचार की सरकार मानी राहुल जाती है गांधी कि जो तीर्थाटन आपके में पास आते आपदा हैं। का पैसा होता है, राहुल गांधी आप अपने तीर्थाटन में डाइवर्ट बिहार करके आते अपने हैं। दूसरे चीजों में लगाते हैं। राहुल गांधी केवल बिहार तीर्थाटन के लिए आते हैं। काम नहीं करते और हैं। तेजस्वी जी को और लालू जी को केवल लालटेन की चिंता ठीक है, अमीन साहब जल्दी से कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं श्याम कुमार जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। अमीन साहब आप कुछ कह रहे हैं। ठीक है सर, एक एक करके अमीन साहब आप की कुछ। जनता ने मन बना लिया है। ठीक है 25 ठीक है सर, ठीक है सर, लेकिन बिहार में अगर घुसपैठ बढ़ी है तो फिर साहब देखना तो जेडीयू को भी पड़ेगा ना कि बिहार में घुसपैठ बढ़ी तो कैसे बढ़ी, कैसे आपके प्रशासन के अंदर घुसपैठ पड़ी। अगर आधार कार्ड बन गए घुसपैठियों के तो कैसे बन गए, किस किस की संलिप्तता थी, कौन देखेगा? ये आरजेडी देखेगी या कांग्रेस देखेगी? ये तो जेडीयू भी देखेगी ना। फिर जो 70 सालों से कांग्रेस सरकार और 15 सालों की जंगल राज, कुंवर अजय जी, आप स्थिति में कुंवर अजय जी, मुझे लगता है कि आप ही लोग अपने परफॉर्मेंस रेट में बेहतर परसेंटेज खुद को देते हैं, तो प्लीज कंपैरिजन मत करिए। फिर अगर आप कहते हैं कि हम परफॉर्म करने वाली सरकारें हैं तो फिर आप पुरानी सरकारों का काउंट मत करिए। फिर ये बताइए कि आपका प्रोग्रेस रेट कितना है। ठीक है, अमीन साहब कुछ जोड़ना चाह रहे थे। सर आ रही हूं, अमीन साहब जल्दी से। देखिए पूर्णिमा सर जी, एक सेकंड, ठीक है सर, एक सेकंड। पूर्णिमा जी, आपने समय समय पर सुना होगा कि कुछ विपक्षी दल ये कहते हैं कि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, न लें भाग, लेकिन इलेक्शन कमीशन का काम है समय पर चुनाव कराना, वो संवैधानिक बाध्यता है, उसके तहत स्टेट का चुनाव होगा। नहीं तो इतिहास रहा है, किसी ने बहिष्कार किया, चुनाव तब भी हुए। नहीं, इलेक्शन तो आपने देखा होगा कश्मीर में भी बहुत से हुर्रियत ने भी किया था, सभी ने किया था, लेकिन इलेक्शन हो गए, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो चाहे छोटी पार्टियां हो, उन्हीं में इलेक्शन होगा। जैसे आपने देखा होगा नोटा के लिए कि नोटा में भी अगर रह जाता है, ज्यादा से ज्यादा वोट मिलते हैं, जो कम वोट मिलते हैं उसमें भी जो जीतता है उसको जिताया जाता है। ये है सिस्टम। तो अगर कोई धमकी देता है इलेक्शन कमीशन को कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो न लड़े, लेकिन चुनाव समय पे होंगे, सही तरीके से होंगे। श्याम कुमार जी, बोलकर आप धमकी दे रहे हैं, ठीक है, ये बोलकर आप धमकी दे रहे हैं लोगों को कि हम गलत करते। सर ऐलान करने वाला कौन था? गलत करेगी। सर ऐलान किसने किया था कि ऐसा रहा तो हमें चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा? श्याम कुमार जी को तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसने कहा था। इलेक्शन कमीशन ने थोड़ी कहा कि आरजेडी चुनाव न लड़े, कांग्रेस चुनाव न लड़े। पढ़ेंगे नहीं और परीक्षा, ठीक है श्याम जी, क्यों बहिष्कार करेंगे? ठीक है श्याम सर आपका क्लोजिंग कमेंट। नहीं, देखिए इस पर कई सवाल आपने उठा दिए हैं। जो हमारे एसीआई के पूर्व जो ज्वाइंट डायरेक्टर साहब के सवाल पर, चुनाव को बहिष्कार कोई नहीं करना चाह रहा था। जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, जो सवाल उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमने जो फाइल किया है, क्या सुप्रीम कोर्ट में 12वां डॉक्यूमेंट जुड़वाया कि नहीं जुड़वाया? वो मजलूम जनता की संघर्ष हमने किया है सर। हाँ, लेकिन आधार को लेकर ये कहा कि ये आपकी सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साथ में कहा श्याम जी कि ये आपकी सिटीजनशिप, आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। परीक्षक पे आरोप लगाएंगे। यहाँ पर बात उसी एक सेकंड सर, अरे ज्योति जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं वो कोट कर रही हूँ, आपको जो मन में सोचना है आप सोचते रहिए। क्या समस्या? अगर सुप्रीम कोर्ट की आपको एक टिप्पणी नहीं याद है या ऑब्जर्वेशन नहीं याद है तो इसमें पूर्णिमा मिश्रा तो कुछ नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आप तैयारी करके बैठिए ना फिर सर। श्याम जी, आपको सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोल चुका इस पार्टी को, संवैधानिक संस्था को, कि आप समय पर सवाल उठाया। उसने उठाया कि आधार कार्ड क्यों नहीं होना चाहिए, जो बेसिक 2-3 सवाल पूछे क्यों नहीं जवाब देती है? किया ना, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आधी बात कहकर नहीं बोल सकते ना सर। ठीक है, प्लीज एक सेकंड सर। श्याम कुमार जी, आपका 10 सेकंड दे रही हूँ सर, प्लीज कमेंट क्लोज करिएगा, फिर उसके बाद मैं चर्चा खत्म करूंगी। श्याम कुमार जी, चैनलों का आवाज नहीं था। बोलिए श्याम जी। देखिए इसमें, देखिए बस मैं बहुत कम बोलता हूँ, टू द पॉइंट बोलूंगा, अधिक नहीं बोलता हूँ। आप देखिए कि आप जो सवाल उठा रहे हैं इन बिंदु पर, टीडीपी के ने सवाल उठाया, जेडीयू के एमपी ने सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट में लगातार इंटरवेंशन किया है।
अगली तारीख भी लगी हुई है। माननीय अदालत ने कहा कि कोई भी प्रक्रिया में अगर कुछ गलत मिला तो हमें पूरा SIR की प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। एक बात तो हो गई इस मसले पर। मैं JDU के हमारे मित्र और सम्मानित साथी को एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 20 साल से आपकी सरकार है। आप बताइए नहीं कैसे घुसपैठिया घुस के एक लाख पॉइंट पूर्णिमा जी, फिर आप अपना कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। आप एक बात बताइए कि ये जो है बताते हैं जंगल राज, तो आप बताएंगे ना 2015 में क्यों आए थे? ठीक है, आप टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है सर। 17,000 करोड़ का घोटाला, ठीक है, मेरे पास शाम कैग ने रिपोर्ट जारी किया सर, वो है, सवाल मैं कहाँ पूछ पर चुकी है? हूँ। उस रिपोर्ट जवाब देंगे ठीक है, भ्रष्टाचार का। लेकिन आप घुसपैठिए एक बड़ा खतरा है, डेमोग्राफी चेंज एक बड़ा खतरा है, और अगर किसी भी चुनावी प्रक्रिया के तहत इस खतरे को टाला जा सकता है तो वो टाला जाना चाहिए। बाकी काम होम मिनिस्ट्री का है, यहाँ पर रहने वाले लोग और अवैधों का पता लगाने का। ज्योति जी, मेरे पास समय नहीं है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेली जी आपका शुक्रिया, श्याम सर आपका भी धन्यवाद, कुंवर अजय जी, मोहम्मद अमीन साहब चर्चा का हिस्सा बने, आप सभी का धन्यवाद।